नमस्कार। आइए चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। ईमानदार किसान की अनोखी परीक्षा। गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता। उसकी ईमानदारी के कारण गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी फसल उगती उसे मेहनत से बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तो अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो वहां एक पुराना सुनहरा घड़ा निकला। घड़ा काफी भारी था और चमक रहा था। रामू ने उसे उठाया और साफ किया। अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। रामू कुछ देर तक घड़े को देखता रहा। उसके मन में कई विचार आए। अगर यह धन मेरे पास हो जाए तो मेरे परिवार की कभी भूख नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके ईमान ने उसे रोक लिया। यह धन मेरा नहीं है, उसने सोचा, किसी न किसी का तो होगा। मुझे इसे राजा को सौंप देना चाहिए। रामू सीधा राजमहल पहुंचा और राजा के सामने घड़ा रख दिया। उसने सारी बात बताई। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने रामू की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने कहा, रामू, यह घड़ा सच में तुम्हें अपने खेत में मिला है तो यह तुम्हारा ही होना चाहिए। मैं तुम्हें इसे रखने की अनुमति देता हूँ। रामू ने सिर हिलाया, महाराज, यह धन मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रख लूँ तो यह बेईमानी होगी। कृपया इसे अपने राजकोष में जमा कर लें और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। राजा मुस्कुराया और बोला, रामू, तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह घड़ा वहाँ पहले ही रखवा दिया था। मैं देखना चाहता था कि क्या कोई इसे अपने पास रखेगा या ईमानदारी दिखाएगा। तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी। राजा ने खुश होकर रामू को इनाम में एक बड़ी जमीन दी और कहा, जो लोग ईमानदारी का मार्ग चुनते हैं वह हमेशा सम्मान और समृद्धि पाते हैं। रामू ने राजा को धन्यवाद दिया और अपनी जमीन पर पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी पर। नमस्कार।